चलिए पॉलिनोमियल डिवाइड देख लेते हैं, एक बार पॉलिनोमियल डिवाइड देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हम 3x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x को डिवाइड करना है। हमेशा मैंने कहा ना, पहले टर्म को टारगेट करेंगे, पहले टर्म को। मेरे को 4 चाहिए यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 चाहिए, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसमें एक एक्स बढ़ा दूँगी और इसमें 3 लगा दूँगी तो यहाँ पे 3x4 आ जाएगा। तो मैं इसको किससे इंटू करूँ, इसको फर्स्ट टर्म को, एक तो 3 से, तो इसके पास 3 आ जाएगा, दूसरा x से, तो ये एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे 3 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हुआ 3x रेज़ टू 4। अब एक ही टर्म से नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है। जिस एक टर्म से इसको इंटू करेंगे उसी एक टर्म से ये दोनों भी इंटू होंगे। तो 3 3 जा 9 एंड एक्स स्क्वायर और x मिल के क्या बने, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे 9 और दोनों प्लस में है तो प्लस, ठीक है। अब ये 1 बचा है तो 3x स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो हमारा ये प्लस में आंसर है प्लस 3x स्क्वायर। अब हम डिवीजन में ये दोनों टर्म को माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो माइनस इनके पास आता है तो इनके साइन चेंज हो जाता है। ये हुआ प्लस से माइनस में, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया। तो प्लस माइनस माइनस का टर्म कट गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में हो रही अब फाइनली। तो 9 आपका माइनस में है और 5 आपका प्लस में है, तो आपका आया -4x क्यूब। अब ये वाला भी आपका माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो काम किसका करेगा, प्लस का। और ये क्या हुआ, 7 + 3 आपका 10x स्क्वायर। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, माइनस। अब ये वैसी का वैसी उतर जाएगा, +2x, ठीक है। अब बारी किसकी, इसकी। अब मेरे को चाहिए -4x क्यूब, तो मैं इससे -4 को इंटू कर देती हूँ, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब इस x को 3 बनाने के लिए मेरे को कितना x चाहिए, 1x, तो x क्यूब, तो -4x क्यूब। अब ये इससे इंटू होगा तो पहले तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हुआ 12x स्क्वायर। अब ये इससे इंटू हुआ तो आपका हुआ -4x, ठीक है। अब इसको हम लोग इन दोनों टर्म को माइनस कर रहे हैं। जब ये माइनस इसके पास गया तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस में चेंज हो गया, ये भी प्लस में चेंज हो गया। अब फाइनल साइन इन लोगों का प्लस है, नीचे वालों का। तो क्या हुआ आपका, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों टर्म कट हो गए क्योंकि सेम है, प्लस माइनस माइनस, 12 - 10 2x स्क्वायर, और बड़े वाले का साइन लेंगे, क्या है अब, प्लस, है ना। अब ये क्या हुआ, ये भी प्लस में आएगा क्योंकि अब नीचे वाला प्लस साइन में है। तो अब ये क्या हुआ, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका बन गया 6x, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर ये बचा है, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। इसको आगे सॉल्व करने मत जाइएगा क्योंकि सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 टर्म मिले हुए हैं, यहाँ पे आपको 3 टर्म मिले हुए हैं, है ना। तो ये 3 टर्म देगा, यहाँ पे 2 ही हैं तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं है, ठीक है। तो यही आपका रिमाइंडर होगा और ये आपका क्वेश्चन होगा। आई बात समझ में। चलिए पॉलिनोमियल डिवीजन का 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x³ - 3x + 1
आपको यहाँ पर दिया हुआ है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हम लोग पहले टर्म को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके पास 3 है और इसके पास 5 है, तो यहाँ पर इसको 2 और दे देंगे तो 3 और 2 मिलके 5 बना लेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो कुछ भी और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हुआ x⁵. अब ये बाकियों के साथ भी है, इसके साथ बनाया 3 x⁵ और नंबर क्या है -3, 1 इंटू -3 -3। और प्लस वाले के साथ बनाएगा x² प्लस x², तो ये हुआ आपका प्लस x²। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस गया इसके पास, तो ये बन गया माइनस, और ये अब ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। ठीक है, आपका ये उतरा नीचे, कितना हुआ, ये आपका x³ ये प्लस है, ये माइनस है। अब ओरिजिनली ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस काम करेगा, तो 4 - 3 आपका होगा 1x³ और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो ये माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ माइनस, अब ओरिजिनल साइन है, तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये नंबर सेम है, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब इसकी बारी, प्लस 3x नीचे आएगा, प्लस 1 नीचे आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किससे इंटू करेंगे, x³ को, और वो भी माइनस में -1 किससे करेंगे, -1, क्योंकि 1 से इंटू करोगे तो वापस यही आ जाएगा, -1 से इसको इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका -1x³। अब ये हुआ माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x, और ये क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो क्या हुआ, अब इसको माइनस साइन इधर लेके आए, 2 माइनस साइन हो गए, तो ये हो गया प्लस में, ये इसके पास गया तो ये हो गया माइनस में, ये इसके पास गया तो ये हो गया प्लस में। ठीक है, अब देखिए ये एक ओरिजिनल अब प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये, और ये दोनों नंबर सेम है तो ये कट गए। ठीक है, ये भी माइनस है और ये प्लस है और अपोजिट है, तो सब्सट्रैक्शन करेगा, और ये सेम नंबर है तो ये कट गए। अब ये दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या हुए, प्लस करते हैं, तो ये 1 और ये 2, तो क्या आया आपका आंसर 2। रिमाइंडर आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दिया हुआ है t² -3, इसको डिवाइड किए 2t⁴ प्लस 3t⁵. इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव भी ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि पावर काम कैसे कर रहा है, नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका नंबर है पूरा, हम लोग पहले वाले को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक तो इसके पास 2 है, दूसरा इसके पास 4 है, इसके पास सिर्फ 2 है, तो इसके पास पहले 2 बनाएंगे, t⁵, ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे, 2 + 2 4 है ना, तो t⁵ इंटू t⁵ t⁴ होता है। अब इसके पास 2 की कमी है, इसके पास कुछ नहीं है, तो 2 1 जा 2, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होता है, तो यहाँ पर आया 2t⁴, पर इसके साथ ये अकेले नहीं है, ये है, तो इसको इससे भी इंटू करेंगे, तो हमारा क्या आया 6 - 6t⁵, तो किसके नीचे लिखेंगे, ये किसके नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे, पावर 3 अभी आया नहीं है, 2 के नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये इसके पास कुछ नहीं है, तो पावर 2 आया है, तो t के पहले t का पावर 2 लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए -6। ठीक है, जिस पावर का नंबर आएगा उसी पावर के नीचे लिखा जाता है। अब इसको माइनस किए तो ये माइनस बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये वैसी का वैसी उतर गया। ठीक है, और ये प्लस बन गया, प्लस माइनस माइनस,
और ये इसका साइन, बड़े वाले का साइन प्लस में है, तो ये प्लस 4t²। अब ये लोग वैसी के वैसी उतर गए, दोनों के दोनों, क्योंकि इनका भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है ना। अब पहला कौन है, ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको चाहिए प्लस, पहले तो 3 लाना है और फिर t, एक t और 2, दोनों मिला के 3 हो गए, और ये 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये दूसरे वाले से इंटू होगा, ये दूसरे वाले से इंटू होगा, तो बना आपका 6t, तो t के नीचे लिखिए -6t। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये बन गया माइनस और ये बन गया प्लस। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है और एक माइनस में एक प्लस में है, कट जाएगा। ये भी ये इसके साथ कुछ कोई काम नहीं हुआ है, तो ये वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हुआ आपका बड़ा वाला साइन 9 का है, तो -3t। अब इसकी बारी, इसको हमने सॉल्व नहीं किया अभी, वो वैसे का वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसको इंटू करेंगे, पहले वाले टर्म को देखेंगे, क्योंकि जब तक के नए नंबर्स उतरते जाएंगे, तब तक के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास t का पावर 2 है, इसके पास t का पावर 2 है और 4 नहीं है, तो हम लोग किससे करेंगे, +4 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4t²। अब इसको इससे इंटू किए तो हमारे पास आएगा 12 आएगा, नंबर आएगा 12। तो नंबर आया आपका -12, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपके एक भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आता है। अब इसको माइनस किए तो ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, तो ये दोनों कट गए, ये वैसी का वैसी उतर गया -3t, और ये दोनों कट गए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपका रिमाइंडर है। ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपका रिमाइंडर बचा है, ये मत सोचिएगा कि इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके पास और 2 टर्म नहीं है या एक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 2 टर्म बनाएगा, और ये अकेला है, ये अकेला है। ठीक है,